हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सी टेट जे टेट प्रिपरेशन द इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास समय और दूरी का पार्ट थर्ड है। पहले पहले दो क्लास इसका हो चुका है। जो भी स्टूडेंट चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाले सबसे पहले आपको मिल सके। इससे पहले दो वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो नहीं देखे हैं सबसे पहले दोनों वीडियो को देखें, तब आगे आपको समझ आएगा। ये हमारा मैथमेटिक्स का समय और दूरी चैप्टर का आज का क्लास है, जो सी टेट जे टेट ऑल टेट्स एवं अदर एग्ज़ाम के लिए भी काम आने वाला है। चलिए हम लोग आज का क्लास को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पर ही निर्भर करता है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 देखेंगे, जो पहले पढ़ चुके हैं। यदि रेलगाड़ी किसी आदमी को या किसी पोल को पार करे तो यहाँ पे दूरी निकालने के लिए आदमी या पोल को पार करे तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई ही होती है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं कि आदमी या पोल को पार करे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। इस तरह का जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है तो हम लोग दूरी का ज़रूरत पड़ता है। तो दूरी यहाँ पे अलग से दिया हुआ नहीं रहता है, हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट दूसरा है, यदि क्वेश्चन में रेलगाड़ी दूरी निकालने बोला है और पुल और रेलगाड़ी कोई रेलगाड़ी यदि पुल को पार करे तो वहाँ दूरी बराबर पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास का। आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट 3। यदि यहाँ से हम लोग न्यू टाइप का देखेंगे, यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में हो। कॉन्सेप्ट 3 में टॉपिक का नाम है एक ही दिशा में। मतलब इसका अर्थ है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में यदि जा रही है या तो एक ही दिशा में कहीं से आ रही है। यदि फर्स्ट रेलगाड़ी की दूरी 1200 मीटर है और सेकंड रेलगाड़ी की दूरी 1800 मीटर है और पहला रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और दूसरा रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि चल रही है और दोनों एक ही दिशा में आ रही है, तो जब एक ही दूरी मेरा चेंज नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों दूरी तो तय की हुई दूरी होती है, जो कि तय करने के बाद वो दूरी कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए कुल दूरी बराबर दोनों का, जो फर्स्ट रेलगाड़ी तय किया इसके बाद सेकंड रेलगाड़ी तय किया, दोनों को जोड़ देंगे तो 3000 मीटर होगा। दूरी में नो चेंज होता है, लेकिन जब एक ही दिशा में यदि रेलगाड़ी रहेगी तो कुल चाल मेरा यहाँ अंतर हो जाएगा। कुल चाल बराबर चालों का अंतर। इसका अर्थ है कि 60 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड का अंतर 60 - 40 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चाल कहा गया है, क्योंकि ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये भी ट्रेन इधर से जा रही है, तो दोनों यदि सेम डायरेक्शन में रहे तो हम लोग जानते हैं कि चालों का अंतर होगा। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जितने एक दूसरे को आगे पीछे यदि स्पीड से कंपटीशन रेस में यदि चल रहा है तो हम लोग अंतर करने पर ही उनका कुल चाल प्राप्त होता है। कॉन्सेप्ट 4 में हम लोग देखेंगे, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में हो।
जब विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति सेकंड से इस दिशा में जा रही है और एक रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि आ रही है और दोनों की, ये फर्स्ट रेलगाड़ी की लंबाई 1200 मीटर है, सेकंड की 1800 मीटर है, तो दूरी मेरा सेम रहेगा 1200 प्लस 1800 दूरी पर। इस तरह कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दूरी को हम लोग ऐड ही करेंगे, 3000 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, रेलगाड़ी का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो कुल चाल यानी टोटल चाल हम लोग फाइनली क्वेश्चन में चाल निकालेंगे तो चालों का योग हो जाएगा, क्योंकि ये अलग इधर से चल रहा है, ये अलग से, इसीलिए इसमें चालों का योग करेंगे। तो 60 प्लस 40 यहाँ 100 मीटर प्रति सेकेंड चाल, कुल चाल बराबर यहाँ 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है इस तरह। ये कॉन्सेप्ट का नाम है देरी और पहले का प्रश्न। क्वेश्चन में देरी और पहले का प्रश्न टाइप एक प्रकार का टाइप है जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे दो रेलगाड़ी का, इस क्वेश्चन में दो रेलगाड़ी की बात है, पहला रेलगाड़ी दूसरा रेलगाड़ी। यदि सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग चाल बराबर चालों का अंतर होता है, और अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल बराबर चालों का योग होता है। ये मतलब है पहला रेलगाड़ी का चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा रेलगाड़ी का चाल 12 मीटर प्रति सेकेंड। और इस तरह के क्वेश्चन में रहेंगे कि एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकेंड के से चलते हैं तो 5 मिनट देरी में पहुंचते हैं, और वहीं दूसरा रेलगाड़ी यदि 12 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि चलते हैं तो 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। ये जाहिर सी बात है कि जब चाल को बढ़ाएंगे, चाल जब कम रहेगा तो समय अधिक लगेगा, और यदि चाल को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा दूरी कवर करने में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूरी यदि निकालेंगे तो एक फार्मूला बनता है, दूरी बराबर ये दोनों रेलगाड़ी का चालों का गुना, और सेम डायरेक्शन में है इसलिए चालों का अंतर, और इंटू समय गुना समय हम लोग देखेंगे 5 मिनट देरी या 5 मिनट पहले, तो ये दोनों समय का अंतर यहाँ 0 नहीं होगा दोस्तों। 5 मिनट देरी या 5 मिनट पहले, इसका अर्थ है कि यहाँ पे डिफरेंस 10 मिनट का है, क्योंकि यदि कोई रेलगाड़ी 9:10 में पहुँचा, और यदि कोई रेलगाड़ी 9:10 में पहुँचा और कोई रेलगाड़ी 9:40 में पहुँचा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो 9:10 और 9:40 का बीच में कितना मिनट का अंतर है, यहाँ पे 50 मिनट का अंतर है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं करेंगे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस यदि टाइम का बोलेगा तो 5 मिनट देरी हुआ और 5 मिनट पहले पहुंचा, इसका मतलब 10 मिनट का डिफरेंस है। इसी तरह इसी तरह का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आने जाने का प्रश्न। यदि रहेंगे तो आने जाने का क्वेश्चन में इसी तरह एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड से जाते हैं और 25 मीटर प्रति सेकंड से आते हैं। यदि 20 मीटर चाल है तो 5 मिनट देरी में पहुंचते हैं, और यदि 25 मीटर प्रति सेकंड चाल है तो 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। ये बात सच है दोस्तों कि यदि कोई आदमी जल्दी जाएगा, कहीं चाल अधिक रहेगा तो उनको पहुंचने में कम समय लगेगा, और चाल धीमी रहेगा तो पहुंचने में अधिक समय लगेगा। तो उसी पहले वाला सूत्र से ही दोनों चालों का गुना बटे, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है तो दोनों का ऐड हो जाएगा, गुना टी हो जाएगा। ए बराबर यहाँ पहली रेलगाड़ी की चाल है और बी बराबर दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, टी बराबर समय है। दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बनाने के लिए उतना टाइम रहता नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है गणित के क्वेश्चन को हल करने के लिए। हम लोग अब कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं, आगे इनका क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र
घर से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी पहुंचता है, तथा 25 किलोमीटर की चाल से जाए तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्र के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में दूरी निकालने दिया हुआ रहता, दूरी निकालने बोलता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कि ये घर है, ये विद्यालय है। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि जाता है तो 10 मिनट देरी लग जाता है विद्यालय पहुंचने में, और घर से ही फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ 25, यहाँ चाल बढ़ जा रहा है, इस चाल मतलब स्पीड चल रहा है यहाँ, तो पहले पहुँचेगा ही आदमी। और यदि चाल कम रहता है, धीमी गति से चल रहा है, तो देरी होगा ही। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग जब दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर हम लोग अभी पहले समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट के आधार पे कि दूरी बराबर दोनों चालों का गुना बटे सेम डायरेक्शन में यदि है, दोनों बार स्टूडेंट घर से ही विद्यालय की ओर जाता है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो कुल चाल बराबर यहाँ चालों का अंतर होगा 20 - 10, 25 - 20 यानी 5 अंतर हो गया दोनों का गुणज। इसको सॉल्व करने पर और यहाँ दोस्तों टाइम है यहाँ 30 मिनट दिया हुआ, और क्वेश्चन में चाल है किलोमीटर पर घंटा, तो हम लोग समय भी मिनट को घंटा में बदल लेंगे। तो यहाँ 30 मिनट है, 30 मिनट को यदि घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, तो इसको कटाने पर 2 आ जाता है दोस्तों। फिर इसको सॉल्व करने से 50 किलोमीटर मेरा आंसर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 8 मिनट देरी पहुंचता है, तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो व्यक्ति घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी प्रश्न में दूरी ही निकालने दिया है। यहाँ लिखा हुआ है यदि ऑफिस से घर जाता है 10 किलोमीटर चाल रहता है प्रति घंटा तो 8 मिनट देरी में पहुंचता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तो 12 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे दूरी बराबर यहाँ दोनों चालों का गुना करेंगे बटे चालों का अंतर करेंगे, सेम डायरेक्शन है। तो इसको यहाँ पे मेरा 20 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में 8 मिनट देरी और 12 मिनट पहले, तो यहाँ पे समय बराबर टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस दोस्तों यहाँ 12 + 8 20 होगा, तो 20 मिनट होगा। उसको 60 से भाग देने से घंटा में चेंज हो जाएगा, जो सॉल्व करने से 20 किलोमीटर मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 35 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने जाने में 13 घंटे का समय लगा तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई। दोस्तों ये सब प्रश्न एसएससी लेवल में भी आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेएसएससी का हर एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ समय 13 घंटे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 समय दिया हुआ नहीं है, ये आने जाने का प्रश्न है। आने जाने का कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे, एक जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक आता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर दोनों चालों का गुना बटे, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो चाल बराबर योग होगा दोनों चालों का योग, तो 30 + 35 यहाँ 65 हो जाएगा दोस्तों। अब टाइम यहाँ दिया हुआ है 13 घंटा, और यहाँ क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग टाइम को घंटा में ही रहने देंगे। तो इनको सॉल्व करने से 210 किलोमीटर यहाँ आंसर आएगा। दूरी निकल चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले के क्वेश्चन में कुछ अंतर था, इस क्वेश्चन से हम लोग आगे देखते हैं। यदि कोई साइकिल सवार 3
असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करती हो तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या होगा। औसत चाल हम लोग जानते हैं दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम लोग पीछे पार्ट 1 के क्वेश्चन में देख चुके थे इस तरह का क्वेश्चन। तो वहाँ पे दो ही चाल दिया हुआ था, यहाँ 3 चाल दिया है। जब क्वेश्चन में 2 चाल रहे तो हम लोग दोस्तों ये फार्मूला लगाएंगे 2ab बटे a प्लस b। ये जब दोस्तों जब दो चाल दिया हुआ रहेगा तो यदि तीन चाल है दोस्तों तो यहाँ 3 लगाएंगे और चालों का गुना करेंगे, तीनों चालों को बटे यहाँ 10, 15 और 12 3 अलग अलग चाल है तो सबसे पहले दोनों चालों का गुना प्लस ये दोनों चालों का गुना प्लस ये दोनों चालों का गुना करेंगे। तो गुना करने पे दोस्तों 5400 बटे 450 आता है, जो कि औसत चाल बराबर 12 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों ये कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 4 आएगा। दोस्तों यदि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।